कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। बात कर लेते हैं बिहार स्टेट की। किन लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी, क्यों देना चाहिए, क्या है सारी चीजें। देखो, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं बीपीएससी में, यानी अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, बीपीएससी की अगली आने वाली भर्ती जिसे टीआरई 3.0 के नाम से जाना जाएगा, जिसका एग्जाम होगा अगस्त में, उसमें क्या क्या चाहिए होता है एक बारी वो समझ लो। एग्जाम होगा अगस्त में, ये भी ध्यान रखिएगा। डेट पहले ही कैलेंडर बाहर आ चुका है और वैकेंसी उसमें लगभग 40-50 हजार होगी। तो टीआरई 3.0 अगस्त में ये पेपर होगा। इसमें एलिजिबिलिटी जो होगी ग्रेजुएशन प्लस बीएड और एस्टेट होना चाहिए। ये जो एस्टेट है इसका एग्जाम अभी हो रहा है, मार्च में इसका एग्जाम होगा, फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो बच्चे इसका फॉर्म फिल करेंगे, इसे पास करेंगे, वो ही बीपीएससी का एग्जाम दे पाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, इंटरलिंक्ड हो गई। एस्टेट 2 पास करो तभी आप आगे बढ़ पाओगे। एस्टेट क्या है उस पर चर्चा करेंगे। एस्टेट की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है फिर आगे चल के बीपीएससी की भी है। बीपीएससी कहता है ग्रेजुएशन बीएड एस्टेट, एस्टेट कहता है ग्रेजुएशन और बीएड। तो आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हो, चाहे उसमें आपने बीटेक ही क्यों ना किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बीटेक किया होगा तो भी चल जाएगा, तब भी कोई दिक्कत है नहीं भाई। और अगर आपने कोई किसी और प्रकार की ग्रेजुएशन की है जिसमें आपने मैथ्स पढ़ा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स के साथ आपका साइंस के सब्जेक्ट होना जरूरी है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, बायो, कोई ऐसे साइंस का सब्जेक्ट साथ में रहा हो, बायो नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो ये सारी चीजें हैं एलिजिबिलिटी के लिए। फिर से बता देता हूं, ग्रेजुएशन जिसमें आपने मैथ्स पढ़ा हो, साल का कोई चक्कर नहीं है। आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स ये पढ़े हो, इसमें से कोई दो का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। ये हो गया आपका, चाहे वो आपका बीटेक में बना हो। बीटेक में शुरू के 1.5 साल में मैथ और साइंस पढ़ लेते हैं, तो बीटेक वाले भी एलिजिबल होते हैं। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। आपने बीएड किया हुआ हो तो आप स्टेट दे सकते हैं। स्टेट पास कर लोगे तो बीपीएससी का एग्जाम दे पाओगे। क्या होता है स्टेट का एग्जाम? स्टेट का एग्जाम एक 150 नंबर की पात्रता परीक्षा है, स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें 150 नंबर का पेपर होता है पूरा। 150 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा। उसकी जो बाइफरकेशन है वो कुछ कुछ ऐसे है। 100 नंबर का आपसे मैथ पूछा जाएगा, जो आगे चल के बीपीएससी आपसे 80 नंबर का पूछेगा। सेम जो है सिलेबस होता है, लेवल भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। पिछली बार थोड़ा आसान आ गया था, लेकिन इस बार शायद नहीं आएगा क्योंकि टाइम दे रहे तैयारी का। पिछली बार तो 10-15 दिन के अंदर पेपर हो गया था। 30 नंबर की आपसे सीडीपी पूछी जाती है, जो आगे चल के बीपीएससी के एग्जाम में नहीं पूछी जाती। 20 नंबर के आपके जनरल सब्जेक्ट हैं, जिसमें मैथ हो गया, यहां पर भी मैथ आता है, रीजनिंग हो गई, आपका ईवीएस हो गई, जीके हो गई, वो सारी चीजें आप 20 नंबर में पूछी जाती हैं। अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, इन दो चीजों पर फोकस करिए, वो अपने आप हो जाएगा। उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, हकीकत बता रहा हूं, अपने आप हो जाएगा। उसे तो आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा, जनरल सब्जेक्ट को पढ़ना, क्योंकि उसकी हमें पूरे साल जरूरत पड़ती है। जो भी हम पेपर देते हैं वही जरूरत पड़ती है। अब स्टेट आने पे आप उसके पीछे लग जाओ, ये मैं नहीं कहूंगा। उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। इस पूरे 150 नंबर के पेपर में 50% लाने वाला पास माना जाता है। हालांकि इसमें फिर रियायत भी है। महिलाओं के लिए तो इसमें 40% ही नंबर लाने, सिर्फ 60 नंबर लाने। पुरुषों को 75 नंबर लाने। आप पुरुष अगर SC/ST कैटेगरी के तो और कम हो जाता है। तो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग नंबर है, लेकिन 75 की तैयारी करके चलनी है। ये हो गया एग्जाम पैटर्न। किन किन चैप्टरों से क्वेश्चन इसमें आते हैं? सबसे ज्यादा सवाल इसमें जिस क्रम में आते हैं उसी में मैं टिक कर देता हूं। नंबर सिस्टम के बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। ज्योमेट्री के काफी सारे सवाल आते हैं इसमें। ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन, काफी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के काफी क्वेश्चंस आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आएंगे। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे। पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आएंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूछ लेते हैं, एपी जीपी नहीं पूछते हैं। स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन आएंगे, सांख्यिकी के सवाल आएंगे। और मिसलिनियस, मिसलिनियस में आपका जैसे HCF LCM हो गया, आपका थोड़ा नंबर सिस्टम के वो वाले पार्ट हो गए, जो बेसिक सी चीजें होती है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन हो गए, वो आप सारा मिसलिनियस में पढ़ लीजिएगा। मेन जो आपके सब्जेक्ट हैं वो है ये सारे, ठीक है। इसका मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। बैच के दो फायदे हैं। ये बैच आपके लिए
फाउंडेशन का भी काम करेगा, क्योंकि मैं यहीं पे आगे चल के एक एडवांस बैच लेके आऊंगा बीपीएससी के एग्जाम के टाइम पे। एक बार समझ लीजिए, अभी मैं बैच पढ़ाऊंगा मार्च तक, जिसमें मैं सारी बेसिक चीजें कवर कराऊंगा, और उम्मीद ये रहेगी कि फाउंडेशन जब मैं आप लोगों को कराऊंगा तो मैं इससे आगे शुरू करा पाऊंगा। उस बैच का नाम मैं रिपीटर्स बैच रखूंगा। उसमें इस बार जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो बच्चे, और जिन्होंने ये बैच किया होगा वो बच्चे एडमिशन लेंगे, और उसमें हम हाई लेवल का पढ़ेंगे। वो सिर्फ सिलेक्शन को टारगेट करके होगा, किसी का सिलेबस पूरा करवाने के लिए वो बैच नहीं होगा। तो इस बैच में जो अभी चल रहा है उसमें जुड़ के अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और उसके बाद जब हम आगे रिपीटर्स बैच लाएंगे जिसमें सिर्फ एक ही टारगेट होगा, सिलेक्शन, और कोई टारगेट नहीं होगा, वो बैच आपका सिलेक्शन इंश्योर करेगा। तो ये चीज हो गई। अब आप इस बैच में एडमिशन कैसे ले सकते हैं? काफी आसान तरीका है, नीचे कमेंट सेक्शन में बैच का लिंक होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा, मैं एक नंबर आपकी स्क्रीन पे दिखवा देता हूं जिससे कि आप कर पाएंगे। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, आप इस पर भी फोन कर सकते हैं बैच में जुड़ने के लिए। ठीक है। दूसरा, मैं खुद भी बता देता हूँ, जब बैच लोगे तो भरपूर आशीर्वाद आप लोगों को मिल सके, उसके लिए कोड भी है। जब बैच में आप डिस्काउंट कोड लगाओगे तो कोई कुछ भी कहे, आपको लिख देना है Y174। ये मेरा कोड है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा, बैच की वैलिडिटी अच्छी हो जाएगी, सीधा मुझसे जुड़ पाओगे और पढ़ पाओगे। ठीक है। इस नीचे नंबर पे संपर्क कर लेना बैच खरीदने के लिए। अड्डा 24/7 वेबसाइट विजिट कर लो, या कमेंट सेक्शन में बैच का लिंक है, उस पर क्लिक कर लेना, सीधा बैच से जुड़ जाओगे। बैच स्टार्ट हो रहे हैं 26-27 तारीख से। जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना फायदा रहेगा। शुरुआत में थोड़ा सिलेबस, ओरिएंटेशन, ये सारी चीजें होती हैं, उसमें देख लीजिएगा।